नेक्स्ट रोशन कुमार। मैं जो अगले दो प्रश्न करने वाला हूं वो बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल प्रश्न है, तो मैं चाहता हूं कोई इसमें हंसे ना और कोई ताली ना बजाए। मेरा पहला प्रश्न ये है कॉमरेड नीतीश से कि चंदू तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कॉमरेड चंदू के हत्यारे और उनके साजिश करने वाले हत्या के शहाबुद्दीन, क्या आप मानते हैं कि शहाबुद्दीन ने कॉमरेड चंदू की हत्या में साजिश किया? बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि भाकपा माले वहां पे हर दिन खड़े होकर के ये बात बोला कि चंदू की हत्या शहाबुद्दीन ने की है, लेकिन क्या भाकपा माले की लड़ाई शहाबुद्दीन से है? मुझे नहीं लगता। नहीं, भाकपा माले की लड़ाई उस समय के सामंतवाद से है, भाकपा माले की लड़ाई उस समय के जमींदारों से है, भाकपा माले की लड़ाई उन दलित पिछड़ों महिलाओं के लिए है जिनको तमाम सामंतवाद और जमींदार लोग वहां पर दबाते थे। तो ये लड़ाई शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी खड़े होकर के उस वक्त तमाम जेएनयू और देश भर के लोग निकले और प्रोटेस्ट किए और चंदू के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष किया। लेकिन देखिए, चंदू इसी जेएनयू के मन से लगातार ये बात बोलते थे कि जिस प्रकार से 2 विजन ऑफ इंडिया हमारे सामने है, उसमें एक विजन ऑफ इंडिया सेक्टेरियन है और दूसरा विजन ऑफ इंडिया इगैलिटेरियन है। भाजपा आज वही इगैलिटेरियन इंडिया के विजन को खत्म करना चाहती है। दूसरी सामंतवाद का एक्सटेंशन जो है वो फांसीवाद है, और भाकपा माले की वही राजनीति है कि उस सामंतवाद का बड़ा एक्सटेंशन जो फांसीवाद है उसको लड़ाने के लिए वो बस अलायंस किया गया है। वो अलायंस इस बात के लिए नहीं है कि हम चंदू के हत्यारे को मिले हैं, वो अलायंस इस बात के लिए नहीं है कि तमाम लोग जिस प्रकार से वो शोषण कर रहे थे हम उनको भूल चुके हैं। तो ये लड़ाई को समझना पड़ेगा कि जो लार्जर एक भाजपा की लड़ाई है, जो लार्जर एक फांसीवाद की लड़ाई है, उस लड़ाई को नेस्तनाबूद करना होगा। नहीं तो यहाँ पर हम और यहाँ पर आप खड़े होकर के इस झेलम लॉन में इस डिबेट को भी नहीं कर पाएंगे यदि भाजपा इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन है और मैं कॉमरेड नीतीश से ये पूछना चाहता हूं, जिन फासिस्टों को आप हराने की बात करते हो, कैंपस सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, आज एक माँ को उसके बेटे से अलग करने वाला, आज एक माँ को उसके बेटे से जो अलग किया, आज नजीब कहाँ है ये पूछता है आपसे और पूरा जेएनयू पूछता है आपसे। आप एक नजीब को नहीं ढूंढ पाए, आप हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या करेंगे? प्रिसाइज विद योर क्वेश्चन। देखिए साथियों, नजीब के उन तमाम, जब से नजीब इस कैंपस में गायब हुए, उसको इस कैंपस में वापस लाने से लेकर के इस कैंपस में अम्मी के साथ हर एक समय खड़े रहने से लेकर के उनकी तमाम राजनीतिक लड़ाइयों में एक साथ जुटे रहने के कारण तमाम लोग आयशा के लोग हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन आपको नजीब जब गायब हुए इस कैंपस से तो आपको एडमिन एबीवीपी का नेक्सस नहीं दिखेगा। कुछ संगठन यहाँ पर खड़े थे जो लगातार एबीवीपी जो गायब किया था नजीब को उस पर टारगेट नहीं करने के बजाय आयशा पे टारगेट कर रहे थे। इसमें से कई लोग जो टारगेट करते हैं उनको यहाँ तक भी नहीं पता होता है कि आज नजीब का केस का वकील कौन है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि इस कैंपस में कुछ दिन पहले कॉमरेड आशुतोष आए थे क्योंकि उनको नजीब के किसी केस में बुलाया गया था, उसकी फाइल दोबारा खोली गई है। तो ये संघर्ष है और इसी बात को हम यहाँ से अभी भी करते हैं कि नजीब अभी भी हमारे लिए जिंदा है और उसको लाने की लड़ाई, उसके सपने को जिंदा रखने की लड़ाई इस जेएनयू में आयशा अंतिम सांस तक लड़ेगा और उनको उसके नजीब के उन तमाम सपनों को इस कैंपस में आयशा हमेशा जिंदा रखेगा।